वेलकम दोस्तों। आज हम लोग मूल अधिकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे इस टॉपिक पर आने पर आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ये इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि इसे संविधान की आत्मा तक कहते हैं, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो ही नहीं सकती। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में क्या कहता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। यानी संविधान में किसी प्रकार की समस्या होगी तो क्या करता है, ये उसका उपचार करता है। और यह भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और इसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि इसको संविधान का हृदय आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो दोस्तों, यदि किसी नागरिक या व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघित हो जाता है तो वह सीधे अनुच्छेद 32 की सहायता से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी इसी की सहायता से न्यायिक उपाय उपलब्ध है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जब कोई अपील सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है तो वह अनुच्छेद 32 की सहायता से 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। दोस्तों, इन सभी का नाम मैंने अंग्रेजी में लिखा है और आपको अंग्रेजी में ही याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्नों में इसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहता है, तो आप कहेंगे तो अच्छा रहे लिखेंगे। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है अवैध हिरासत से मुक्ति। मैंडेमस का अर्थ है कि अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देना, इसी को परमादेश भी कहते हैं। प्रोविजन मिस होता है मना करना। निचली अदालत को यदि वह अपने यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके उन केसों की सुनवाई करता है जो उसके अधिकार से बाहर है, तो क्या होता है, प्रोविजन के थ्रू जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसको मना कर सकता है। सरसरी है और क्यू वारंटो, ये दो और है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। राज्य के उच्च न्यायालय भी क्या कर सकते, रिट जारी कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के थ्रू क्या करता है, 5 रिटें जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यही अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के लिए वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील कर सकता है। लेकिन अगर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है तो भी सुनवाई होगी और उसे अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट में वह अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हमें इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुच्छेद भी कहा जाता है। किसको, अनुच्छेद 32 को। संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 32 को कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। हाँ, वह इसमें उचित संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 केवल नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल राज्य के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। ओके दोस्तों, यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा भी होता है या किसी कंपनी के द्वारा होता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 की सहायता ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुच्छेद भी कहा जा सकता है। ये अभी अभी हमने पढ़ा ही है। हाँ, अनुच्छेद 32 क्या कर सकती है, संसद कभी भी समाप्त नहीं कर सकती है। इस मामले में जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को यानी संविधान की आत्मा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को
रक्षा की अंतिम गारंटी भी माना जा सकता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसे रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 का उपयोग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले में किसमें, न्यायिक सक्रियता का आधार भी रहा है। अनुच्छेद 32 को रक्षा की अंतिम गारंटी से क्या तात्पर्य, इसका मतलब कि अनुच्छेद 32 के तहत यदि कोई किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है तो उसके बाद आप और किसी भी अदालत में क्या नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट देता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ओके दोस्तों, और अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई याचिका को क्या कहते हैं, रिट याचिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, अभी मैंने आपको बताया ही है। और अनुच्छेद 32 क्या है, भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रास्ता प्रदान करता है, ठीक है ना। यानी नागरिक सीधे ही सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। ओके, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रिटें हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रिट है हैबियस कॉर्पस रिट सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इसी की सहायता से किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है तो तुरंत उसको क्या होता है, छुड़ाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से तुरंत उसे छोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 32 की याचिका केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि संस्थान, संगठन और एनजीओ भी दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों इसका क्या मतलब है तो थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं के मामले में, बच्चों के मामलों में, पर्यावरण के मामलों में या और भी कई सारे मामलों जिनमें कोई गरीब व्यक्ति है या जो न्यायालय का खर्च नहीं उठा सकता है तो क्या करते हैं, वो अगर न्यायालय तक उनकी पहुंच नहीं होती तो उनके स्थान पर कोई भी संस्था, संगठन या एनजीओ भी उनके बिहाफ में क्या कर सकता है, रिट दायर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिटें फिर से लिखी हुई हैं, आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा प्रयास और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों।